हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अगले महीने एग्जाम है, तो हमें कितने मार्क्स चाहिए कि कितने मार्क्स पर हमें कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और ये जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हाई कट ऑफ जोन की ये कट ऑफ है कि हमें बीएसएफ के लिए कितने चाहिए, अगर असम राइफल हमें मिले तो कितने मार्क्स होने चाहिए हर कैटेगरी के लिए, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो, एससी हो, सभी के लिए। अगर हमें सीआईएसएफ चाहिए तो कितने होने चाहिए, एसएसबी के लिए कितने होने चाहिए, एसएसएफ के लिए कितने होने चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए यहाँ पर ये मैंने डेटा लिखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि 2022-23 का जो डेटा, अब कितने हमें मार्क्स इतने चाहिए कि कौन से कितने मार्क्स पर कौन सी पोस्ट हमें मिल सकती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो हमारा कितना वैकेंसी थी, 26,000 प्लस वैकेंसी थी 2021 के अंतर्गत, 26,000 प्लस वैकेंसी थी। और जिस पर 71 लाख फॉर्म भरे गए थे, ये डेटा तो सभी के पास है, सभी को पता है ये डेटा। और जो इस बार वैकेंसी कितनी हो गई है, 45,000 प्लस हो गई है। और फार्म भरे गए हैं कितने, 54 लाख फार्म भरे गए हैं। अगर ये वाले अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 289 यानी कि लगभग 289 का कंपटीशन था एक सीट पर, और इस बार कितना है, लगभग 119 का है। यहाँ पर देखें तो कितना, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन का डेटा था, और यहाँ पर कितना है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन का डेटा है। यहाँ पर एग्जाम में ठीक ठाक टाइम मिल गया था, यहाँ पर एग्जाम में मिनिमम 2 मंथ का टाइम मिला है। तो ये 3-4 फैक्ट हैं जिनके कारण, अगर हम ये इनके कारण जोड़ते हैं तो इनके कारण हमारी जो 2021 से कट ऑफ जो है लो जानी चाहिए। पर इसका एक फैक्ट यहाँ पर ये बन के आता है कि जो जनरल की एज है, जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है, जिसमें सोच रहे थे कि जैसे 71 लाख यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, तो इस बार 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे जाने चाहिए, पर वे नहीं भरे गए और केवल 54 लाख ही भरे गए। तो ये फैक्ट भी हमारा खत्म हो गया कि अगर एज में रिलैक्सेशन दे दिया है तो इसका जो इस पर कट ऑफ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा जो ये डाउट है कि 3 साल के छूट के वाला डाउट है, ये हमारा खत्म हो गया। अगर हम अब देख लें, ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये हाई जोन वाली कट ऑफ है जो 2021 का डेटा है। और अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि 289% कॉम्पिटिशन 2021 के अंतर्गत था, 2022 के अंतर्गत मिल रहा है 19, ये कितना 119.5 का। अगर हम इसे लगा लें कि 120 का ही कॉम्पिटिशन है, तो लगभग यहाँ पर कितना है, कॉम्पिटिशन कम है। तो यहाँ पर कितना कंपटीशन कम है, अगर 120 की 2 में गुना करता हूँ तो हमारा 240 आता है, और 240 से भी ये कम है, ये ज़्यादा है, कितना है, 289 है। अगर मैं इसकी 120 में अगर मैं 60 और जोड़ देता हूँ तो 300 आता है। तो लगभग हमारा 2.4 गुना कंपटीशन पिछली बार से कम यहाँ पर है। अगर हम बीएसएफ की बात करें, मेल के लिए जो 2021 में कट ऑफ गई थी, मेल के लिए जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 76.57 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी, 74.47, ओबीसी के लिए कितनी, 75.32। अब ओबीसी और जनरल में कितना, लगभग 1 नंबर का ही फर्क है, 1 नंबर का फर्क ईडब्ल्यूएस में। एससी के लिए 68.55 और एसटी के लिए 66.26 हमारी कट ऑफ गई थी। एक बार ये सारी कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो थोड़ी सी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लेंथ नॉर्मल वीडियो से 2 या 3 मिनट लंबी होगी, पर वीडियो जो है इंफॉर्मेशन है। असम राइफल की बात करें तो जनरल के लिए 75.81 गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 74.38 गई थी। और ये जो कट ऑफ है ना, ये यूपी की जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की कट ऑफ है। ओबीसी के लिए 75.16, एससी के लिए 68.15 और एसटी के लिए कितनी, 66.05 कट ऑफ हमारी ये गई थी। ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है। उसके बाद में यूआर के लिए बात करें, 76.92 कट ऑफ गई थी, ओबीसी के लिए 76 जो इसमें 41 कट ऑफ, ये आईटीबीपी के लिए, एससी के लिए 69.33, एसटी के लिए 69.38। एसटी की कट ऑफ जो है एससी से ज़्यादा चली गई यहाँ पर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 76.20 हमारी कट ऑफ इसमें गई थी। अगर सीआईएसएफ की बात करें, जनरल के लिए कितनी, मेल के लिए, ये केवल मेल के लिए, फीमेल का डेटा नीचे है। अगर सीआईएसएफ की बात करें, यूआर के लिए 80.33, ईडब्ल्यूएस 77.61, ओबीसी 78.70, एससी 71.65, एसटी 72.70। एसएसबी की बात करें, एसएसबी में यूआर के लिए 77.73, ओबीसी 76.95, ईडब्ल्यूएस 76.50, एससी 69.62, एसटी 69.98 कट ऑफ हमारी मेल कैंडिडेट यूपी से जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये जो हमारे हाई जोन में आते हैं। और हाई जोन के सबसे ज्यादा जो हाई आता है इसमें जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया की आती है। और जो एसएसएफ है इसकी कट ऑफ जो ऑल इंडिया एक ही कट ऑफ जाती है। यूआर के लिए इसमें जो मेल के लिए गई थी 85.26, ईडब्ल्यूएस के लिए 83.66, ओबीसी के लिए 84.46, एससी के लिए 78.49, एसटी के लिए 78.16। और फीमेल के लिए गई थी इसमें यूआर के लिए 78.94, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी, 76.63, ओबीसी के लिए 77.49, एससी के लिए 72.88 और एसटी के लिए गई थी 69.40। अब इसी डेटा को अगर आकलन करें कि यहाँ पर ये देखिए, ये कितना 100 का कितना परसेंट है, ये 76% है, जो 76% पे बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया था जनरल वाले का, ठीक है। और मिनिमम कितना है, एसटी का है कितना, 66.26%। इस बार कितने, 80 क्वेश्चन है, 80 का अगर मैं 75% निकाल लेता हूँ तो कितना आएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से मैं काटूंगा कितना आएगा, 20, और 20 या 60, ये 75% हमारा 60 क्वेश्चन बन रहा है। 60 क्वेश्चन ही कब बनाया है, 60 क्वेश्चन है ये रो मार्क्स,
और ये थे हमारे नॉर्मलाइजेशन मार्क। अगर मिनिमम की बात करें, मिनिमम हमारा 66% है, मैं इसका 65% भी निकालता हूँ। अगर 80 का 65% भी निकालता हूँ तो यहाँ से अगर मैं इसे निकाल देता हूँ, 13 पंजे 5 से काटूंगा 13 बचे 65, 5 से काटूंगा इसे 20 और इसे काटूंगा 4, 13 चौका 52। ये 52 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बैठते हैं कि अगर हम बीएसएफ हम अगर पाना चाहते हैं, यूआर कैटेगरी से, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, अगर हम 60 रो मार्क्स ला रहे हैं, 60 रो मार्क्स ला रहे हैं तो बिल्कुल यही सेफ है। अगर इससे 1-2 कम भी ला रहे हैं कि हमारे अगर 55 या 57 या 58 के आसपास रो मार्क्स हैं, 1-2 नंबर नॉर्मलाइजेशन का भी मिल जाएगा। पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी इतनी नहीं होगी कि जितना 2021 में डिफिकल्ट था पेपर, और 50 से 52 के बीच में अगर हम एसटी कैंडिडेट ला रहे हैं तो हम इसमें बीएसएफ में ये फाइनल सिलेक्शन के लिए, ना कि एक ही पीईटी के लिए हमें बुलाया जाएगा, नहीं, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर इसका परसेंटेज डेटा भी निकालें। अब ये 52 क्वेश्चन देखकर, 52 नंबर देखकर ये ना सोचना ना कि यार 52 पर कैसे कट ऑफ जाएगी, पिछली बार 66 पर गई थी। भाई मेरे वो 100 क्वेश्चन का डाटा है कि 100 क्वेश्चन का परसेंटेज है, यहाँ पर है 80 क्वेश्चन का परसेंटेज। अगर इसे असम राइफल का निकाले 75% है, 75% हमारा कितना बैठ रहा है, 60 बैठ रहा है लगभग, और ये भी कितना है 66.5% है। हम 65% निकालते हैं तो ये भी 52 बैठ रहा है, यानी कि जनरल कंटीजेंट कितना 60 और एससी जो एसटी कैंडिडेट कितना 52, इसमें हमारा डेटा होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस ओबीसी में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही नंबर का फर्क है, ज्यादा नंबर का फर्क नहीं है, तो 60 है, 58 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एक ही नंबर का फर्क है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर यूआर कैटेगरी आईटीबीपी से कितना 76.92, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 76 का आंकड़ा था, यहाँ पर 75 का आंकड़ा, यहाँ पर 76 का आंकड़ा, तो वही हम 75 इसमें लगाते हैं, तो यहाँ पर भी 60 ही क्वेश्चन हमारे अगर रो मार्क्स काट पीट हो जाते हैं तो 60 क्वेश्चन पे हमें आईटीबीपी में यहाँ पर जनरल कैटेगरी के हम सेफ हो जाएंगे। एसटी कैटेगरी 69.38, यहाँ पर कितना चला था हमारा 66 का आंकड़ा चल रहा था, यहाँ पर 69 का चल गया, तो हम यहाँ पर अगर 70-20 में निकाल देते हैं, इसका 70% में निकालता हूँ तो 8 से 56 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बैठने हैं। 56 क्वेश्चन है रो मार्क्स, तो इसके लिए रो मार्क्स कितने हम 52 से 53 ले आ सकते हैं। जैसे पहले 52 का आंकड़ा आ रहा था, अब 53 का आंकड़ा हमारा सिद्ध हो जाएगा कि अगर हम 53 रो मार्क्स ला रहे हैं। वैसे तो अगर एक वो देखा जाए कि अगर 50 नंबर वाला भी इसमें एसटी के ले जाएगा, 50 नंबर वाला भी इसमें सिलेक्शन ले जाएगा, पर मैं बिल्कुल ही नहीं जा रही कि अगर हमारा इतना स्कोर आ जाएगा तो हमें तो किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, कि किसी भी चीज़ की नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। हम पहले ही रो मार्क्स में हमारा सेफ स्कोर में हम जा चुके हैं। सीआईएसएफ की मेरिट जो है हाई जाती है, कितनी यूआर के लिए कितनी गई थी 80.33 और एसटी के लिए कितनी गई थी 72.17। अब यूआर 80.33, अगर मैं इसका 80 का भी 80% निकालता हूं तो कितना आएगा हमारे पास में 64, यानी कि 64 क्वेश्चन अगर हम यूआर कैटेगरी से ला रहे हैं तो सीआईएसएफ में हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ये है भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद में, इससे 2-2 कम भी आएंगे, 3-3 कम भी आएंगे, कोई हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर मैं यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ कि हम नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड ना रहें, जब भी सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। अगर एसटी की बात करें, यहाँ पर 72 का एवरेज आ रहा है, पर मैं यहाँ 70 का भी निकालता हूँ, 8 से 56 क्वेश्चन यहाँ पर बैठ रहे हैं। ये सीआईएसएफ की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है, तो 55 या 56 नंबर पर हमें सीआईएसएफ भी मिल जाएगी। एसएसबी की बात करें, एसएसबी की 77.73 पे जा रही है, वही एवरेज 75 का लगा लीजिए। 75 पे हमारे कितने बैठे थे, 60 क्वेश्चन बैठे थे। अगर 60 रो मार्क्स हमारे आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, तो हमारा नॉर्मलाइजेशन के बाद तो इसमें बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं, तो रो मार्क्स के आधार पर खेलें तो 60 पे हमें एसएसबी भी मिल जाएगी जनरल कैटेगरी की। अब एसटी के लिए अगर यहाँ 69.98 भी है, अगर मैं मिनिमम इसका 70 भी निकाल लेता हूँ तो 70 पे हमारे 56 क्वेश्चन बैठते हैं, 56 से कम इसमें, यानी कि अगर हम 54 भी मार्क्स अगर हम ले आते हैं तो हम एसएसबी भी पार कर जाएंगे। एसएसएफ के लिए बताऊं तो इसमें 85% का डेटा है, अगर मैं 80 का 85% निकालता हूं तो 68 क्वेश्चन बैठते हैं। 68 क्वेश्चन बैठते हैं, 68 को छोड़िए क्योंकि इसमें इस बार एनआईए भी है, तो 68 को छोड़िए कि अगर हम 65 भी रो मार्क्स ले आते हैं जनरल कैटेगरी से तो हम इसमें सेफ हैं। 65 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, 65 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिए, इसके 60 के 62 के बीच का आंकड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई कट ऑफ पे डिपेंड पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि 2 मंथ भी हमें एग्जाम में मिले नहीं है। ये इसे एसटी का 78.16 है, इसे 75% में निकाल देते हैं तो 60 आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 60 से 62, तो इसका भी हम मिनिमम कर लेते हैं। कितना होना चाहिए हमारे 56 के आसपास अगर हम एसटी कैटेगरी से जाते हैं, तो एसएसएफ भी हमें इसमें मिल जाएगी। इसी तरीके से इनकी परसेंटेज कि फीमेल के लिए अगर बीएसएफ कितना है 73.84 यहाँ पर दिया गया है, हम इसका 70% निकालते हैं तो 70 से कितना 56 क्वेश्चन, तो हमारा अगर फीमेल है 55 क्वेश्चन जितने परसेंटेज निकाल सकते हैं, इससे अगर हम 3-3 नंबर भी कम ले आए तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 56 अगर 53 से 56 नंबर हम अगर फीमेल के लिए ले आएंगे तो इसमें हम फीमेल के लिए बीएसएफ में जनरल कैटेगरी से भी सेफ है। एसटी के लिए देखा यहाँ पे 59.48 का आंकड़ा आ रहा है,
तो 80 का अगर मैं 60% में निकालता हूँ तो 48 क्वेश्चन आ रहे हैं। 48 से कम अगर हम 45 तक भी क्वेश्चन ले आ रहे हैं तो हम इसमें एसटी कैटेगरी से भी बीएसएफ में भी सेफ हैं। असम राइफल में 72 का एवरेज आ रहा है। अगर मैं 72 का भी नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इनमें सबसे कम जो असम राइफल की कट हो गई थी इसमें फीमेल के लिए 72 का है, तो यहाँ पर अगर मैं 70 का भी लगाता हूँ तो 56 क्वेश्चन आ रहे हैं। पर ये जनरल कैटेगरी के लिए आ रहे हैं। अगर मैं 54 क्वेश्चन भी यहाँ पर लगा लेता हूँ कि 53 या 54 भी हमारे मार्क्स इसमें आ गए तो हम बिल्कुल इसमें सेफ हैं। और एसटी के लिए कितना है, इसमें 64% का आंकड़ा आ रहा है, तो वही 60% लगा लेते हैं, तो 45 से 48 का एवरेज हमारा इसमें होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन कम है इस बार। आईटीबीपी यूआर के लिए कितना 75% का डेटा आ रहा है। 75% हमारा 60 क्वेश्चन बैठे थे। और आईटीबीपी जनरल के लिए देखिए यहाँ पर 76% का था। जनरल जो इसमें मेल में और फीमेल में कितना एक ही नंबर का अंतर है, और आईटीबीपी में एसटी की फीमेल की वैकेंसी नहीं थी पिछली बार। अगर इस बार देखते हैं कि इस बार वैकेंसी है तो वही हम 45 से 46 का आंकड़ा इसमें लगा सकते हैं। और इसमें यूआर कैटेगरी में ये बिल्कुल सेफ आंकड़ा है, इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा। अगर इतने हम अभी अगर मैं आपको बता दूं कि 40 नंबर से सिलेक्शन हो जाएगा तो हम 40 की तैयारी नहीं करेंगे, हम वही 35-36 नंबर ही लाएंगे। अब इसमें क्या है, बहुत से जो छात्र हैं वे नए कैंडिडेट हैं, इसमें फॉर्म भरेंगे, तो उन्हें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 45 से 48 का आंकड़ा लाओगे जब हमारे 42 से 43 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 42 से 43 हो जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अगर सीआईएसएफ की बात करें 77.55 का यहाँ पर आंकड़ा है, मैं 75 का भी लगाता हूँ तो कितने वही 60 है। तो एवरेज हमारा कहीं ना कहीं वही आ रहा है। कितना आ रहा है, यही ये 50 से 60 के बीच का एवरेज आ रहा है। इतने में हम किसी भी कैटेगरी से किसी भी पोस्ट को पा सकते हैं। इसमें एसएसएफ के लिए थोड़ा सा 2 नंबर ऊपर जाने की जरूरत है। एसटी के देख लीजिए, इसमें सीआईएसएफ में कितना 61.72, यानी कि वही 60% पे कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। 48 से भी अगर मैं 2 नंबर कम कर दूं नॉर्मलाइजेशन के घटाओ तो वही 48 से 2 कम करूंगा 46 से भी कम कर देते तो वही 44-45 के आसपास हम सिलेक्शन ले लेंगे। एसएसबी की वैकेंसी नहीं थी जो 2021 में, अगर इस बार वैकेंसी है तो वही आंकड़ा हम इसमें लगा सकते हैं, वही 70 से 60% का। और एसएसएफ के लिए कितना 78% हमारा ये कितना आंकड़ा था, 78% फीमेल के लिए जनरल के लिए था। अगर इसे 75 कर लेता हूँ तो ये देखिए 75 कर लेता हूँ, यानी कि 60 क्वेश्चन हमारे बैठते हैं। 60 क्वेश्चन अगर जनरल कैटेगरी से फीमेल है तो 60 क्वेश्चन हमारे अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आ जाते हैं तो एसएसएफ भी मिल जाएगी उसे। अगर एसटी की बात करें 69.40 है, यानी कि 70% का है। 70% का मतलब कितना है, 56 क्वेश्चन है। अगर 56 की छोड़िए, अगर 54 क्वेश्चन भी हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद भी हो जाते हैं तो एसएसएफ हमें फीमेल में भी मिल जाएगी एसटी कैटेगरी में। तो ये था कुछ डेटा, ये डेटा हमने लिखा था 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग लिखा था। 2021 का ये डेटा है कि कौन सी, ये उत्तर प्रदेश का जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया का डेटा है। इतना हमारा सेफ स्कोर रहना चाहिए, इससे बाहर हमारा कुछ नहीं जाएगा। अगर इतना सेफ स्कोर हमारे पास में है तो हम इसमें किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे जैसे मैंने पोस्ट लगाई है इनके लिए हम सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो है थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस तरह की वीडियो हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, सबके लिए एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा।